हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से जय अकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन डिलीट हुए तो किसकी गलती, क्या नंबर बढ़ेंगे, क्या नंबर घटेंगे, बोनस मिलेगा, क्या होगा, किस टाइप से होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली। तो बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति की है। कब? अगर बात करें इसकी विज्ञप्ति की तो आपकी 20/3/2026 को जारी निर्देश के अनुसार नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान लागू किया गया है और ओएमआर के लिए ओएमआर मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया? पहला संशोधन देखते हैं इसके अंदर, जिसका नाम है भारांकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र को भारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। क्या मतलब हुआ? प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाएगा, खंड के हिसाब से बार के अंक नहीं दिए जाएंगे। अभी समझते हैं इसको एक एक हर एक पॉइंट को। दूसरा अंक क्या है? प्रश्न के गलत उत्तर देने पर नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर 1/3 या प्रावधानुसार अंकों में कटौती की जाएगी। कैसे की जाएगी? दोनों अंक, मतलब नेगेटिव तो आपको पुराने के हिसाब से ही मिलेगा, बट जो प्रश्न गलत हुए हैं या कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन डिलीट करने पड़ गए तो उसके हिसाब से अंक तो बढ़ेंगे, बट नेगेटिव पहले के हिसाब से होगी। चलिए समझते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। दो जो अपने ये पॉइंट है वो इसके लिए अपने लैब स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं इसके कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, पेपर अपने पास दो है, पेपर फर्स्ट और यहां लिखता हूं मैं पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट कितने क्वेश्चन आते हैं अपने? 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, 100 क्वेश्चन आते हैं। अंक कितने होते हैं? मार्क्स कितने होते हैं? 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स होते हैं। ये अपने 200 मार्क्स यानी 200 अंक। फर्स्ट पेपर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। मान लो पेपर आ गया, उसमें से अगर पेपर में से क्वेश्चन गलत हो गए या कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन गलत प्रिंट कर दिए गए, कोई कॉन्सेप्ट गलत हो गया, तो 5 क्वेश्चन मान लो डिलीट कर दिए गए। 5 क्वेश्चन क्या कर दिए गए? डिलीट कर दिए गए। तो डिलीट करने पर क्या होगा? डिलीट करने पर ऐसा होगा कि अब सही क्वेश्चन कितने बचे पेपर में? 95 क्वेश्चन क्या बचे आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन बचे। बट आपको मार्क्स कितने लेके आने? पेपर में कितने मार्क्स बनाने? 200 मार्क्स बनाने। तो इसका विभाजन किस हिसाब से होगा? इसका विभाजन होगा 200 मार्क्स लाने और क्वेश्चन कितने? 95, क्योंकि 5 तो गलत हो गए तो 100 में से 5 गए 95, तो 200 मार्क्स लाने के लिए 200/95। अगर मैं इसको कट करूं तो लगभग लगभग आपका आएगा ये 2.07 मार्क्स, या लगभग होगा आपका 2.10 तक, 2.10 मार्क्स। मतलब आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका अब 2 नंबर का ना रह के आपका कितने का हो जाएगा? अब गलत होने के बाद कितना हो जाएगा? 2.10 मार्क्स का। क्लियर? ये आपका नोटिफिकेशन कहना चाहते हैं। और दूसरा नोटिफिकेशन क्या था? नेगेटिव मार्किंग। और जो नेगेटिव मार्किंग है अब इन 95 क्वेश्चन की, वो नेगेटिव मार्किंग अब इसके हिसाब से नहीं होगी कि सर क्वेश्चन तो 2.10 मार्क्स का है, 2.10 अंक का है, तो नेगेटिव इसके हिसाब से नहीं। नेगेटिव जो होगी आपकी वो होगी पहले वाले के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 2, उसके हिसाब से ही नेगेटिव होगी। मतलब नेगेटिव जो होगी वो आपकी जो पहले 1/3 थी, 2 अंक की थी, 2 अंक से ही होगी। इसके हिसाब से नेगेटिव नहीं होगी। इसके हिसाब से तो काउंटिंग होगी, इसके हिसाब से आपकी नेगेटिव होगी। मतलब अभी भी नेगेटिव कितनी होगी? 0.17, 0.67। क्लियर? ये फर्स्ट पेपर की बात। अगर बात करूं मैं पेपर सेकंड की, पेपर सेकंड के अंदर क्या होगा? पेपर सेकंड के अंदर ही वो का वो कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर 100 क्वेश्चन आए अपने, 100 क्वेश्चन
मान लो 5 क्वेश्चन गलत हो गए या 10 हो गए, 10 क्वेश्चन क्या हो गए आपके गलत हो गए, तो कर्मचारी चयन बोर्ड को क्या करना पड़ा, क्वेश्चन हटाने पड़े। तो सिमिलरली 100 में से 10 तो गलत हो गए, तो बचे कितने 90 क्वेश्चन। मार्क्स कितने बनाने 200, वो तो फिक्स है 200 अंक बनाने। तो अब डिवाइड करो 200 को 90 से, कितना आएगा 9 18 2.2 मार्क्स, यानी 2.2 अंक का आपका एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन। तो अच्छी बात ही है, आपको क्वेश्चन के मार्क्स कितने मिलेंगे, एक क्वेश्चन के मार्क्स 2.2 अंक से, और नेगेटिव पुराने के हिसाब से यानी 2 अंक के हिसाब से, 2 अंक के हिसाब से ही क्या होगी नेगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक अंकन होगा। यह थी आपकी किसकी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से छोटा सा क्या किया गया, बदलाव किया गया। तो क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ 0.2 अंक की तो बढ़ा है सर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, ये जाके उनसे पूछो जिन्होंने सिर्फ 0 तैयारी बहुत की थी, सिर्फ फाइनल सिलेक्शन में 0.2 मार्क्स से रह गए, 0.67 मार्क्स से रह गए, 0.9 मार्क्स से रह गए, 1 नंबर से रह गए। तो अगर मान लेते कि ये 1.2 है, मान लो आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही हो गए, तो उसके हिसाब से नंबर बढ़ेंगे ना। तो ये कोई छोटा अंक नहीं है, बहुत बड़ा अंक है। इसलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।